जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज आगे स्टार्ट करते हैं। इन होमोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक। जो समबीजाणु स्पीसीज होती हैं उनके अंदर गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक होता है। द गेमेटोफाइट डेवलप्स आउटसाइड द स्पोर वॉल। गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर वॉल के बाहर पाया जाता है। वेरेस इन हेट्रोस्पोरस स्पीसीज द गेमेटोफाइट डेवलप्स विद इन द स्पोर वॉल नोन एज एंडोस्पोरिक। जबकि जो विषम बीजाणु स्पीसीज होती हैं उसके अंदर गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर वॉल के अंदर पाया जाता है। इसे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। In exosporic case, the development of gametophyte depends on environmental factors, but not in endosporic case. जो exosporic टाइप का डेवलपमेंट होता है गेमेटोफाइट का, वो कई बार कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, जबकि ऐसा एंडोस्पोरिक केस में नहीं पाया जाता है। Shape of the gametophyte varies in different genera. In homosporous pteridophytes, it is simple, green and heart-shaped or has aerial branches. Gametophyte का शेप अलग अलग तरह से अलग अलग जेनरा में पाया जाता है। यूजुअली जो समबीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें गेमेटोफाइट जो है वो बहुत ही सरल हरे रंग का और हार्ट शेप का पाया जाता है, या कभी कभी इनमें वायवीय शाखाएं भी पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम की स्पीसीज के अंदर इन स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम द प्रोथैलस इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। निम्न 3 प्रकार का प्रोथैलस पाया जाता है और कई बार इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन लाइकोपोडियम सरनम इट इज़ वेरी सिंपल ऑटोट्रॉफिक, इट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। लाइकोपोडियम सरनम के अंदर ये बहुत ही छोटा होता है, स्वपोषी होता है और सॉइल के सरफेस पर ग्रो करता है। इन लाइकोपोडियम क्लेवेटम इट इज़ ट्यूबुलर। सम एपिफाइटिक स्पीसीज like Lycopodium phlegmaria, the whole prothallus is heavily associated with endophytic fungal hyphae which shows symbiotic association. लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर जो प्रोथैलस है ट्यूबुलर होता है, सबटरेनियन या स्पोरोफिटिक भी होता है, और कुछ एपिफिटिक स्पीसीज जैसे कि लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया है, इसमें जो पूरा का पूरा प्रोथैलस है इस फंगल हाइफी से एसोसिएटेड रहता है और इस तरह से ये सिम्बियोसिस शो करता है। मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस स्पीसीज आर मोनोएशियस, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर बोर्न ऑन द सेम प्रोथैलस। यूजुअली जो बहुत सारे समबीजाणु स्पीसीज होती हैं वो मोनोएशियस होती हैं, यानी कि इनमें एक लिंगाश्री जिसमें कि एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया जो है वो एक ही प्रोथैलस पर उत्पन्न होते हैं। दे आर प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस, या तो वो प्रोटोएंड्रस या प्रोटोगाइनस तरह के होते हैं। सम होमोस्पोरस फॉर्म्स आर डायोशियस ऑल्सो। एक्सेप्शनली कुछ जैसे कि होमोस्पोरस फॉर्म्स जो होते हैं वो मोनोएशियस के बजाय डायोशियस भी पाए जाते हैं, जैसे कि टेरेस। द हेट्रोस्पोरस स्पीसीज आर ऑलवेज डायोशियस। हेट्रोस्पोरस जो विषम बीजाणु स्पीसीज होती हैं ये हमेशा डायोशियस तरह की होती हैं। द माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू द मेल गेमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है, एंड द मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर या लघु बीजाणु जो होते हैं उससे फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स रिमेन एम्बेडेड इन द प्रोथैलस, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, और मे बी प्रोजेक्टेड, एग्जाम्पल साइलोटम। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें या तो थैलस के अंदर घसे हुए पाए जाते हैं, या जैसे कि लाइकोपोडियम, या वो कई बार प्रोजेक्टेड भी बाहर भी निकले हुए पाए जाते हैं, जैसे कि साइलोटम इसका एग्जाम्पल है। द एंथ्रीडियम इज सेसाइल। या तो जो एंथ्रीडिया होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो या तो व्रंतहीन होता है
या शॉर्टली स्टॉक या उसमें छोटा व्रंथ पाया जाता है एंड इज सराउंडेड बाय अ स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट, और उसके चारों तरफ स्टेराइल सेल्स का एंथ्रीडियल जैकेट पाया जाता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पाइरली कॉइल्ड विद 2 एपिकल फ्लैजेला। जो पोम अणु बनते हैं पूधानी से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे जब एंथ्रोजॉइड या पोम अणु बनते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इनके अग्र सिरे पर 2 कशाभिका, मतलब 2 स्पाइरली कॉइल्ड सर्पिलाकार रूप से जो कॉइल्ड होती हैं, वो 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। लेकिन कई बार वो मल्टीफ्लैजिलेट बहुकशाभिका भी होती हैं, जैसे कि साइलोटेल्स में, इक्विसिटेल्स में और टेरोप्सिडा में। द आर्किगोनिया आर डिफरेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। जो स्त्रीधानी होती है उसमें 2 मुख्य रूप से 2 भाग पाए जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नेक और ग्रीवा, और नीचे होता है वेंटर। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी आवश्यक होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए। द एंथ्रोजॉइड्स एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। जो पोम अणु और जो एग सेल होता है उनमें फ्यूजन होने से एक 2x या डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, विच फंक्शंस एज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो कि किस तरह से एक्ट करता है, मातृ सेल की तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन में एक्ट करता है। द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करके भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। The embryo of pteridophytes may be classified into 2 forms on the basis of polarity. एम्ब्रियो जो होता है अपनी पोलरिटी के बेसिस पर 2 तरह का पाया जाता है। एक है एक्सोस्पोरिक एम्ब्रियो वेयर द एपिकल पोल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। एपिकल पोल क्या बनाता है, शूट की एपेक्स। एग्जाम्पल है इसका साइलोटम इक्विसिटम। एंडोस्पोरिक एम्ब्रियो वेयर द एपिकल पोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द आर्किगोनिया। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। इसे हम डिटेल में जब आगे और पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट शो अ टिपिकल हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है शॉर्ट नोट के रूप में कि वाई एक्सप्लेन टेरिडोफाइट शो अ टिपिकल हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें देखिए आप, जो मुख्य पादप शरीर है वो स्पोरोफिटिक होता है और इसके जीवन चक्र में इसका एक बहुत ही डोमिनेंट रोल होता है। आज यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स का चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।